आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल अविरल के उद्गार में हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम सभी ने लेटर्स के बारे में भली भांति समझ लिया था, जान लिया था। जो साथी हमारे पहले वीडियो को न देख पाए हों उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वर्ड। WORD वर्ड मीन्स शब्द। ए ग्रुप ऑफ 2 or more letters that expresses a particular sense is called a word। अर्थात 2 या 2 से अधिक अक्षरों के समूह को जिससे कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शर्त है कि 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल जिससे कोई अर्थ निकले, यानी उसमें सार्थकता होनी चाहिए, कोई सेंस होना चाहिए उसमें, वही शब्द कहलाएगा। उदाहरण के लिए यहां आप देखें GOD, ये तीनों मिलकर GOD बनाए, गॉड बना दिए। और इस गॉड का चूंकि अर्थ होता है ईश्वर, भगवान, देवता, चूंकि यह मीनिंगफुल है इसलिए यह वर्ड कहा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरा उदाहरण है MSP, ये तीनों मिलकर MSP बनाते हैं। चूंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, नो मीनिंग, इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता है। शब्द में बड़ी शक्ति होती है। द वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। संसार में यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वे शब्द ही हैं। शब्द से ही व्यवहार चले, शब्दों से व्यापार, शब्द में अद्भुत शक्ति होती, शब्दों से संसार। इसलिए शब्द की शक्ति को समृद्ध करना, अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करना हम सबका परम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार शब्द के बिना ही हम निशब्द हो जाते हैं। शब्द को भली भांति समझना बेहद आवश्यक है। अब हम आते हैं सेंटेंस पर। SENTENCE, सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों के समूह को, या यूं कह लें 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जिससे कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज माई ब्रदर। आप देख रहे हैं यहां 1 2 3 4 कुल 4 शब्द मिले हुए हैं, और चूंकि इन चारों शब्दों के मेल से एक अर्थ निकल रहा है, राम इज माई ब्रदर, राम मेरा भाई है, यह कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए यह वाक्य है। दिस इज द सेंटेंस। लेकिन दूसरे उदाहरण में आप देखें, मोहन, रेडियो, टेबल, यहां भी 3 शब्द आपस में मिल रहे हैं, लेकिन इन तीनों शब्दों के मेल से भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना है, यहां पे शर्त है, मीनिंगफुल होना चाहिए, उसमें सेंस आना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, वाक्यों के प्रकार। There are 5 types of sentence। कुल 5 प्रकार के वाक्य होते हैं, जिसमें पहला है
असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE SENTENCE। असर्टिव सेंटेंस का अर्थ होता है कथनात्मक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। फिफ्थ एंड लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसका अर्थ होता है विस्मय सूचक वाक्य। अब हम इन वाक्यों को एक एक करके उदाहरण सहित इन्हें समझेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE SENTENCE। असर्टिव सेंटेंस का मतलब कथनात्मक वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिसमें किसी कथन का बोध हो, कथनात्मक वाक्य या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर रमेश इज एन एडवोकेट। मिस्टर रमेश एक वकील है, यह एक कथन है। दिस इज ए स्टेटमेंट कि मिस्टर रमेश एक वकील हैं, इसलिए यह कथनात्मक वाक्य है। अब हम देखेंगे इस असर्टिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, यानी कथनात्मक वाक्य के भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE SENTENCE। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, या इसी को स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के अर्थ से ही क्लियर है, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य, यानी वह वाक्य जिसमें किसी चीज को स्वीकार किया जा रहा हो, सकारा जा रहा हो, वह सकारात्मक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक अभियंता हूं, इसमें मैं स्वीकार कर रहा हूं, आई एक्सेप्ट इट दैट आई एम एन इंजीनियर। मैं एक अभियंता हूं, यह मेरे द्वारा स्वीकारा जा रहा है, इसलिए यह सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य होगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य या इसी को निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य, जिसमें किसी चीज को अस्वीकार किया जा रहा हो, जिसे नकारा जा रहा हो, वो नकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे ही इज नॉट एन इंजीनियर। आप यहां देख रहे हैं, यहां पे अस्वीकार किया जा रहा है कि वह अभियंता नहीं है, वह कुछ और ही है, अभियंता नहीं है। इस चीज को यहां खारिज किया जा रहा है, उसके अभियंता होने को, इसलिए यह नकारात्मक वाक्य है। और भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट ए डॉग, ही इज नॉट राम,
आई एम नॉट एन एडवोकेट, ही इज नॉट ए लॉयर, ऐसे वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाएंगे। अब जो दूसरा सेंटेंस का टाइप है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जिसका उत्तर हां या नहीं में मिलता है। जिसका उत्तर हां या नहीं में मिलता है, जैसे एम आई ए टीचर, क्या मैं एक अध्यापक हूं, तो उत्तर हां या नहीं में मिल सकता है, हां या ना। जैसे आपसे ही पूछा जाए कि क्या आपके पिताजी किसान हैं, तो आप उत्तर हां या नहीं में दे सकते हैं, सर हिला के भी दे सकते हैं, हां में या नहीं में। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हां या नहीं में मिल जाते हैं, जैसे कि इज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक चिकित्सक है, तो उत्तर एब्सोल्युटली हां या ना में आएगा। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, एम आई एन एक्टर, क्या मैं एक अभिनेता हूं, तो उत्तर हां या नहीं में मिलेगा। दूसरा टाइप है जिसका उत्तर पूरे वाक्य में मिलता है। इस प्रकार के प्रश्नों में हम हां या नहीं बोलकर उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसे कि हिंदी में ही आप देखें कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप हां या नहीं में इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। आपको नाम बताना होगा कि हमारे पिताजी का नाम फला है। ठीक वैसे ही हम अंग्रेजी में इसका उदाहरण देखें, व्हाट डज योर फादर डू। आपके सामने यदि ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट डज योर फादर डू, यानी आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना पड़ेगा कि मेरे पिताजी क्या करते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे माई फादर इज ए फार्मर और माई फादर इज ए टीचर। तो इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तर पूरा वाक्य में ही देना पड़ता है। तो ये हम देख लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के टू टाइप्स। अब हम तीसरा सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE SENTENCE। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा, आदेश, परामर्श या किसी सुझाव का बोध हो या कोई प्रार्थना की जा रही हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ओपन द डोर, यानी दरवाजा खोलो। यह आर्डर है, यहां पे आर्डर या आदेश है। शट द विंडो, यहां भी आदेश है। प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी कलम दीजिए, यहां रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और जो फोर्थ एग्जाम्पल है, लेट अस गो होम, आओ
घर चलते हैं। यहां क्या है, यहां एडवाइस है, यानी यहां सलाह प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार के उदाहरण जिस वाक्य में आपको मिले, आर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, तो उस वाक्य को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही हो या कोई अपनी इच्छा प्रकट की जा रही हो, इस प्रकार के वाक्यों को हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपका भला करें या ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। और दूसरा एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। अक्सर आपने देखा होगा जब भी आप किसी का अभिवादन करते हैं तो लोग जो इच्छा प्रकट करते हैं, दीर्घायु हो या आपकी लंबी उम्र हो, तो यहाँ पर अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है या आपके लिए भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आपकी उम्र लंबी हो। तो मे यू लिव लॉन्ग। और ऐसे वाक्यों के अंत में ध्यान दीजिएगा संबोधन चिन्ह लगता है। अब फिफ्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, EXCLAMATORY। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य। इसमें कोई विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, कोई आश्चर्य या प्रसन्नता या कोई दुख प्रकट किया जाए, वह वाक्य विस्मय सूचक होता है। जैसे इसमें सडन फीलिंग होती है, जैसे हम कोई मैच जीत के आते हैं, हम कहते हैं हुर्रा हम मैच जीत गए, या कोई अचानक अप्रत्याशित कोई घटना घटित हो जाती है जिसकी हम अपेक्षा नहीं किए थे, जिसकी कल्पना नहीं किए थे, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये हो गया। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें भी ध्यान रखिएगा, जनरली वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह लगता है, लेकिन कुछ इंटरजेक्शंस ऐसे हैं जैसे एलास, आह, हुर्रा, अगर ये शब्द पहले आ जाएंगे तो इनके बाद ही संबोधन चिन्ह लग जाता है और बाकी बाद में फुल स्टॉप लगता है। हाउ वीक ही इज, इसमें हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वह कितना कमजोर है। दूसरा जो सेंटेंस है, व्हाट ए हॉरिबल साइट इट इज, यहां भी कहीं ना कहीं हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि कितना भयानक दृश्य है। और जो नीचे वाला सेंटेंस है, यहां पे हम हर्ष प्रकट कर रहे हैं, यहां भी सडन फीलिंग है कि हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए। तो ये हमने सेंटेंसेस के बारे में जाना। अब लेटर्स के बाद हमने वर्ड फॉर्मेशन देख लिया, सेंटेंस फॉर्मेशन देख लिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देख लिया। अब हम धीरे से ट्रांसलेशन का कपाट खोलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसलेशन के बारे में अब चर्चा शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।